Today we will discuss about the insulin, right? What is insulin? It is a two-chain polypeptide having 51 amino acids, right? And its molecular weight is 6000. It has two chain, that is A chain and B chain. जो A chain होती है बेटा उसके अंदर होते हैं 21 amino acids, B chain के अंदर जो होती है 30 amino acids. टोटल मिला के कितने बने हमारे पास 51 amino acids, right? Now we all know that insulin कहाँ पे synthesize होता है? It is synthesized in the beta cell of the pancreas. What are the main action of insulin? बेटा ये आपने याद रखना है सबने. What is its main action is it helps in the transport of glucose molecule from blood towards the skeletal muscle and fat cells. ठीक है, इंसुलिन का काम क्या आता है? वो जो हमारा ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज कहाँ से आया? जो हमने फूड लिया, फूड डाइजेस्ट हुआ, उसका ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ब्लड में आया, तो इंसुलिन ने क्या किया? उस ब्लड में से ग्लूकोज को लेके कहाँ पर ट्रांसफर किया? स्केलेटल मसल एंड फैट सेल. ये इसका इंसुलिन का मेन काम है. ठीक है, इंसुलिन जो है नेक्स्ट रोल इज इंसुलिन आल्सो इनहिबिट द लिपिड ब्रेकडाउन. ये लिपिड ब्रेकडाउन को भी इनहिबिट करता है. नेक्स्ट कम टू द टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन. अब बेटा इंसुलिन तो वही है, इतनी जितनी भी प्रेपरेशन यहाँ पे मेंशन्ड है ना, ये 4 टाइप की प्रेपरेशन है इसमें. ये देखो, द रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. चारों के चारों टाइप के अंदर इंसुलिन है. तो इसका काम क्या होगा? काम बिल्कुल सेम होगा जो हमने पहले पढ़ा. ठीक है, क्या होगा? दैट इज इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम ब्लड टुवर्ड्स द टिश्यूज. टिश्यूज कौन से? स्केलेटल मसल सेल्स एंड फैट सेल्स. ठीक है, अब ये जो इंसुलिन प्रेपरेशन है ये हमने अलग अलग पार्ट में हमने क्यों डिवाइड की? ये देखो, पहले लिखा हुआ है रैपिड एक्टिंग. रैपिड एक्टिंग बहुत मतलब इमीडिएट, अगर हमें पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि हमें इमीडिएट इफेक्ट चाहिए है, तो उस केस में हम जो इंसुलिन यूज करेंगे वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है यूज करेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट वी विल चूज द टाइप ऑफ इंसुलिन. ठीक है, फिर है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. रैपिड एक्टिंग में कौन कौन सी आती है इंसुलिन? द इंसुलिन लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलाइसिन. ठीक है, एंड शॉर्ट एक्टिंग में आती है ओनली रेगुलर इंसुलिन. अब इंसुलिन तो सेम ही है, ये ऐसे कैसे हो गया कि हमने उसको रैपिड एक्टिंग में कन्वर्ट कर दिया, किसी को हमने शॉर्ट एक्टिंग में कन्वर्ट कर दिया, किसी को इंटरमीडिएट और किसी को लॉन्ग एक्टिंग? इसके लिए एक प्रोसेस होती है बेटा. उसमें क्या करते हैं, जैसे शॉर्ट एक्टिंग है, इसमें क्या किया हमने? इंसुलिन के अंदर ना थोड़ा सा हमने जिंक ऐड कर दिया. दैट इज इट कंटेन्स, ये लिखा हुआ है ना, इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक एज वेल. ठीक है, अलॉन्ग विद द इंसुलिन. इस जिंक ने क्या किया? इसके एक्शन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन. उसमें ये देखो, इंसुलिन सस्पेंशन, जिसको हम लेंटिन जिंक सस्पेंशन भी बोलते हैं, या फिर न्यूट्रल प्रोटामीन हेज्ड ऑन, या फिर उसको हम एनपीएच भी बोलते हैं. ठीक है, इसके अंदर जो इंसुलिन होती है वो क्या करती है? वो होती है, इसके अंदर भी इंसुलिन ही है, वो किसके साथ कंबाइन करी होती है? वो प्रोटामिन के साथ कंबाइन करी होती है. इसके साथ हमने क्यों कंबाइन किया होता है? ताकि जो इंसुलिन की एक्शन है उसको हम इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में कन्वर्ट कर सकें. ठीक है, फिर है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. इसमें हमारे पास इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन डेटरमिर, इंसुलिन डीग्लूडेक. ठीक है, ये जो रैपिड और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है ना, अब ये कैसे हमने इनको कन्वर्ट किया है रैपिड और लॉन्ग एक्टिंग में? इसमें क्या किया बेटा, जो इंसुलिन का सीक्वेंस था ना, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, जैसे ए चेन एंड बी चेन है, उसके जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस था ना, उसके साथ छेड़खानी करते हैं इसमें. पर्टिकुलरली कौन सा अमाइनो एसिड था, कौन सी चेन पे था, कौन से नंबर पर था, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ. ठीक है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. बट मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि चाहे हमने उसको रैपिड में कन्वर्ट किया है, चाहे लॉन्ग में कन्वर्ट किया है, तो उसको हमने जो इसको सीक्वेंस जो है दैट हमने उसको चेंज करके जो है उसको रैपिड या लॉन्ग एक्टिंग में कन्वर्ट कर दिया है. और शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग हमें अगर इंसुलिन चाहिए तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इंसुलिन के अंदर जो है या तो जिंक ऐड किया है या फिर प्रोटामिन ऐड की है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन. नेक्स्ट इज द ह्यूमन इंसुलिन. अब देखो बेटा, इंसुलिन तो हमने पहले भी पढ़ा है, अब ह्यूमन इंसुलिन यहाँ पे स्पेशली ह्यूमन क्यों मेंशन किया हुआ है? व्हाट डज दिस मीन? सॉरी, ह्यूमन इंसुलिन का मतलब होता है बेटा जो कि हम प्रिपेयर करते हैं बाय द यूज ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, बाय यूजिंग द ई कोलाई बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया को यूज करके हम
ये इंसुलिन प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब कोई और टाइप की इंसुलिन भी होगी, है ना, और टाइप की इंसुलिन भी होती है, जैसे कि बीफ इंसुलिन, पॉर्क इंसुलिन। बीफ से हमें जो इंसुलिन मिलती है उसको बीफ इंसुलिन बोलते हैं। पिग से जो हमें मिलती है इंसुलिन उसको हम पॉर्क इंसुलिन बोलते हैं। ह्यूमन से, ह्यूमन के सेल से जो डेवलप की हुई इंसुलिन है, बैक्टीरिया में हम जब ग्रो करवाते हैं उसके जीन को, तो उसको हम ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो बॉडी के लिए सेफ है वो ह्यूमन इंसुलिन है। बीफ और पॉर्क इंसुलिन क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि बेटा ये देखो हमारे अमाइनो एसिड में ना थोड़ा-सा चेंजेस आ जाते हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंस में। अगर हम एनिमल के साथ कंपेयर करें होते तो उनमें भी अंदर इंसुलिन ही है, पर उसके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में और ह्यूमन बीइंग के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में थोड़ा-सा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर हम ह्यूमन इंसुलिन का ही अगर आगे हमने उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया तो वहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, पर ये कॉस्टली होती है। अब ह्यूमन इंसुलिन बेटा ये ना 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता था, व्हाट इज़ ह्यूमन इंसुलिन? अब ये ह्यूमन इंसुलिन वो इंसुलिन नहीं है जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रही है, एग्ज़ैक्ट वो नहीं है, बट हमने क्या किया है, ली वहीं से है, बॉडी में से लेके उसको हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया है। इसमें करते क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हमने एक बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई, ठीक है? उसके जो डीएनए है, उसके अंदर हमने जो है अपना ह्यूमन बॉडी का जो इंसुलिन जीन था, वो उसके बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दिया। बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर अब इंसर्ट हो गया, अब क्या होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है ना? 8 से 16 ऐसे बनने शुरू हो जाएँगे, मल्टीप्लाई होने। अब हमने तो एक ही ट्रांसफ़र किया था, अब उससे देखो कितनी बैक्टीरिया ग्रोथ होगी, तो उसमें कितना सारा इंसुलिन मिलेगा हमें, है ना? जैसे रात को हम दूध को जाग लगाते हैं, है ना? दही का जाग लगाते हैं, तो फिर क्या होता है, सुबह दही जम जाती है ना, तो कितना सारा दही हो जाता है। लाइकवाइज़ यहाँ पर भी हम जब थोड़ा-सा इसके अंदर बैक्टीरिया के प्लास्मिड के अंदर या डीएनए के अंदर जब हम ह्यूमन इंसुलिन जीन इंसर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई करके खूब सारा जो इंसुलिन है वो हमें देता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है बेटा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। इसके नोट्स जो है मैं आपको जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगी। हाँ जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।